पाकिस्तान के लिए। These headline news are dedicated to नवाज शरीफ और जरदारी को उनकी करप्शन पर चैलेंज किया। दोनों की करप्शन जानता था, इसलिए अपनी अलग पार्टी बनाई। शुरू में बेनजीर से मेरी दोस्ती थी। नवाज शरीफ को भी जाती तौर पर जानता था। नवाज शरीफ को क्रिकेट का शौक था। वो बाय चांस वजीर आजम बन गए। वजीर आजम इमरान खान के बाद कहा, जो पहली दफा सियासत में आया तो इकराम सहगल ने मेरा साथ दिया। सियासत में आने से कबल मुल्की सियासी निजाम के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। सुबह उठकर काम पर जाता हूँ तो लगता है जिहाद पर जा रहा हूँ। अपने फराइज जिहाद समझकर अदा करता हूँ। कौमें हमेशा उनको याद रखती हैं जो कौमों के लिए कुछ करने का दर्द रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि खास तबके पर जब हाथ डाला जाता है तो हुकूमत को गिराने की धमकी देता है। किसी भी बड़े काम और मकसद के लिए मुस्बत सोच अहम किरदार अदा करती है। हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज्जत अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। लाहौर के इलाके हुंजरवाल से 4 रोज से लापता 4 बच्चियों का कुछ पता न चल सका। अहले खाना का बच्चियों को अगवा किए जाने का शुबा। एक रिक्शा ड्राइवर और मोहल्लेदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इलाके की जियो फाइनेंसिंग मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने 30 जुलाई रात 12 बजे 4 बच्चियों को, मोहल्लेदार रात 11 बजे तक बच्चियों के साथ रहा। बच्चियों की वालिदा का कहना है कि 10 साला अनम, 11 साला कनीजा, पड़ोसी की 2 बेटियों 14 साला आयशा और 8 साला समरीन के हमरा 30 जुलाई को घर से निकली और वापस न आई। वज़ीर पंजाब की CCPO को बच्चों की जल्द बाजियाबी की हिदायत। पाकिस्तान आने वाले 6 साल के बच्चों का भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार। एयरपोर्ट्स पर 6 साल के मुसाफिर बच्चों के रैपिड एंटीजन टेस्ट होंगे। टेस्ट मुस्बत आने पर 6 साल से 12 साल के बच्चे घरों पर क्वारंटीन होंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के मुसाफिरों को महकमा सेहत के सेंटर्स में क्वारंटीन करना होगा। CEA ने नई ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमल दरामद 9 अगस्त से किया जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर 3 माह के लिए नर्सेज और हेल्थ टेक्नीशियन तैनात किए जाएंगे। वफाकी वजीर तलात फवाद चौधरी कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से बातचीत कर रहे हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और फजलुर रहमान जैसे लोग चाहते हैं कि सिस्टम ना चले। हमारा मौक़िफ़ है जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं वो पार्टी को लीड करें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब से कैदियों की वापसी वज़ीर आज़म की कोशिशों का हिस्सा है। सियासी मामलात अपनी जगह, लेकिन बड़ी चीजों पर हुकूमत और ऑपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। कराची और हैदराबाद शहर वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। सिंध हुकूमत गवर्नेंस बेहतर बनाने पर तवज्जो दे। शहरियों की बड़ी तादाद ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंच गई। वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बंगाली और बर्मी लोगों के इलाकों में भी वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं। जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं, उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक स्पीकर और चौधरी रियाज गुज्जर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। नो मुंतखब स्पीकर अनवारुल हक से स्पीकर शाह गुलाम कादिर ने हल्फ लिया। नो मुंतखब अराकीन की भी हल्फ बर्दारी। सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने धांधली की। नून लीग ने बतौर एहतजाज हल्फ उठाया। धांधली के खिलाफ व्हाइट पेपर शाया कर रहे हैं। अवाम तक हकाइक पहुँचाएंगे। धांधली के खिलाफ आजाद कश्मीर के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे।
कराची में शहरियों की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के लिए दौड़ें, दिन हो या रात, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी कतारें। असुबिस की खिलाफ वर्जी, ना मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का एहतराम। माहिरीन ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर से कोरोना के बड़े पैमाने पर फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, लॉकडाउन के फैसले पर कुछ मुनाफिक मुखालिफिन तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले काम करते हैं, न करने देते हैं। जब उनकी हुकूमत लाहौर में लॉकडाउन लगाती है तो कुछ नहीं होता। PTI वाले बरगलाते हैं कि सिंध हुकूमत के फैसले न मानो। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तजा वहाब ने कहा, गुज़िश्ता रोज 2,22,000 अफराद ने वैक्सीन लगवाई। इतनी बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाएगी तो रश तो बढ़ेगा। कराची में अब 11 मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। आवाम से अपील करते हुए कहा कि अगर हम मास्क पहनेंगे तो डेल्टा वेरिएंट पर काबू पा सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर के बाद 24 घंटों के दौरान मजीद 67 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 2 अगस्त को 49,798 कोरोना टेस्ट किए गए। 3,582 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 60% से ऊपर रही। हुकूमत सिंध का कौमी शनाख्ती कार्ड न होने वालों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। तालीमी असनाद या बेफॉर्म की बुनियाद पर भी वैक्सीन लगवाई जा सकेगी। कोई भी शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर शख्सी जमानत पर कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। शख्सी जमानत न हो तो फॉर्म पुर करके जेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर पर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पहले मरहले में ये सहूलत सिर्फ कराची एक्सपो सेंटर में फराहम की जा रही है। सऊदी अरब में मामूली जराइम के मुर्तकिब 28 पाकिस्तानी वापस पहुंच गए। रिहाई पाने वाले पाकिस्तानी खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचे। वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी शाह सलमान ने मुआफ़ी दी। सरबरा NCOC असद उमर का कहना है, एक रोज में 10 लाख कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया। गुज़िश्ता रोज 10,72,000 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। हदफ के हुसूल में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद ने अहम किरदार अदा किया। तमाम इकाइयों की तरफ से वैक्सीनेशन के अमल में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया। कोरोना केसेस में इजाफे पर इस्लामाबाद में 27 गलियों को सील कर दिया गया। पंजाब के मखसूस अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में होगा। आजाद कश्मीर की पोस्ट डिवीजन में तालीमी इदारे 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। IMF ने रुकन ममालिक के लिए 650 अरब डॉलर की फंडिंग का ऐलान कर दिया। कोरोना पर काबू पाने के लिए फंडिंग में इजाफा किया गया। पाकिस्तान को रवाह माह के आखिर तक 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान। PTI MPA नजीर चौहान ने शहजाद अकबर से तहरीरी मुआफी भी मांगी। वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर ने नजीर चौहान को मुआफ कर दिया। बयान हल्फी भी जमा करा दिया। बयान हल्फी में कहा गया है कि नजीर चौहान ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। बेबुनियाद इल्जामात पर मुआज़रत भी कर ली है। उनकी जमानत पर कोई एतराज नहीं होगा। सेशन कोर्ट लाहौर में MPA नजीर चौहान की दरखास्त से जमानत पर समाअत। अदालत ने कहा कि शहजाद अकबर नुमाइंदा मुकर्रर हैं जो पेश होकर मुल्जिम को मुआफी दे। कराची में कोरंगी के इलाके में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 6 साल की बच्ची का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम का 8 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि कोरोना के बावजूद मुल्क का GDP बढ़ गया। मुल्क में कोरोना काबू में है, अगर एहतियात करेंगे तो मजीद काबू में रहेगा। मुल्क ने सही फैसले किए, इसलिए सूरत हाल बेहतर है। सदर मुमलिकत का कोयचा में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सारे सूबे तरक्की के रास्ते पर हैं। बलूचिस्तान को पानी की किल्लत का सामना है तो सूबे में पानी एहतियात से इस्तेमाल किया जाए।
घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने का केस, कराची की अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दो शरीक मुलजिमान ताहिरा बानो और वकास 5 अगस्त तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। अदालत का मुलजिमान को 30-30 हजार रुपए की मचल जमा कराने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक ताहिरा बानो कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन थी। मुलजिम वकास वैक्सीनेशन सेंटर में स्टोर कीपर था। 3 मुलजिमान जिशान सुल्तान और मोहम्मद अली पहले ही अदालती रिमांड पर जेल में हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह कोरोना में मुब्तला। शहदादपुर में जमीन के अलॉटमेंट केस में सिंध हाई कोर्ट ने कायम अली शाह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी। मैपको के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई के मल्टी एयर टैरिफ से मुतालिक अवामी सबात नेपरा के मुताबिक अथॉरिटी डेटा की जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जनवरी से माह जून तक की फ्यूल एडजस्टमेंट के सार्फिन को 5 अरब 30 करोड़ रुपए मुंतकिल होंगे। ठट्ठा में पसंद की शादी करने पर बाप ने बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बाप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की को वालिद समेत 4 अफराद ने तशद्दुद के बाद कत्ल किया। लड़की के शौहर की मुद्दत में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजगुर में 4 साल के बच्चे का अगवा के बाद कत्ल, गले में फंदे का निशान। वाक़े के खिलाफ लवाहकीन का पुलिस थाना चटकान के सामने बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। बच्चे के अगवा और कत्ल में मुलविस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। बच्चे को आज सुबह नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गए थे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय वक्त का तयन किया जाए। कराची को बंद करने का फैसला दादू वाले नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म आज ऐलान कर दें, शहर हम खुलवा देंगे। वफाक और सिंध हुकूमत कराची में हंगामी सूरत-ए-हाल का निफाज करे। कराची के लिए पोलियो की तर्ज पर हंगामी बुनियादों पर वैक्सीनेशन की जाए। नून लीग ने मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान को करार दे दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, क्या कमाल तमाशा है कि इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ी है। वज़ारत खजाना महंगाई में कमी का झूठ बोल रही है। पूरी हुकूमत में एक दूसरे से बढ़कर झूठ बोलने का ओलंपिक्स जारी है। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि बच्चों और खवातीन से ज्यादती करने वाले इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। ऐसे मुजरिम के लिए सरेआम फांसी पर इत्तफाक राय पैदा करना नागुज़ीर है। रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन और खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद के घर में चोरी की तरदीद। कहा उनके रिहाइश गाह पर बाहर दफ्तर से एक मुलाजिम का फोन चोरी हुआ है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम पकड़ लिया। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाइयत की कमी और मुख्तलिफ बीमारियों के बायस 5 बच्चे इंतकाल कर गए। महकमा सेहत हरपारकर के मुताबिक रवां साल इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 353 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा मुकदमात में इजाफा। तादाद 52,399 तक पहुँच गई। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 15 रोज में 168 मुकदमात का इजाफा हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ का नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन के गैर कानूनी तकर्रुरी पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत में लिखा कि इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार फौजिया वकार ने 6 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। हुकूमती उम्मीदवार को 5 वोट मिले, लेकिन कमेटी के सरबराह फलक नाज ने खिलाफ कानून और ज़ाब्ता अपना वोट कास्ट किया। चेयरपर्सन इस वक्त वोट डालने के मजाज है जब दोनों उम्मीदवारों को यकसा वोट मिलते। हुकूमती उम्मीदवार के तकर्रुर के लिए चेयरपर्सन ने इंतखाबी अमल की खिलाफ वर्जी की। ये तर्ज अमल गैर पार्लिमानी है। सेनेट और कौमी असम्बली की खवातीन अरकान भी इस मामले पर स्पीकर को खत लिख चुकी हैं, लेकिन स्पीकर ऑफिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की।
रावलपिंडी कलर सईदा में पोते ने जायदाद के तनाजे पर दादा को कत्ल कर दिया, मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी पुलिस एहलकारों की टिकटॉक वीडियो सामने आने पर सीपीओ का नोटिस। हेड कांस्टेबल आदिल हुसैन, कांस्टेबल हमजा और रिजवान मौतल। पुलिस के मुताबिक एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जा रही है। गुजरांवाला में नून लीग के एमएनए जुल्फिकार भिंजर के बेटे फरहान भिंजर की जगह इंटरमीडिएट जनरल साइंस का इम्तिहान देने वाला तालिब इल्म रंगे हाथों पकड़ा गया। थाना सिटी कामोनकी में इम्तिहानी सेंटर के निगरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत को तो चाहिए था कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस को श्रीनगर में बड़े स्क्रीन पर दिखाता। अफसोस कि इसने खिलाड़ियों को धमकियां दी कि केपीएल खेली तो भारतीय वीजे नहीं मिलेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भारत के इस रवैये का नोटिस लेना चाहिए। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान की लड़ाई अफगान शहरों तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस लड़ाई से अफगान शहरी मुतासर हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। जिला बांजीपुरा में काबिज सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा और घर घर तलाशी। एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। अमेरिका का कहना है अफगानिस्तान में जारी खूनरेजी, खौफनाक तशद्दुद और इश्तियाल अंगेजी के जिम्मेदार तालिबान हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान में टारगेट किलिंग, इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तालिबान के रहनुमाओं के बयानात की सही खिलाफ वर्जी है। तशद्दुद के वाकयात में न सिर्फ आम अफगानियों का जानी नुकसान हो रहा है बल्कि नकल मकानी का भी सामना है। अमेरिका में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराने की रफ्तार सुस्त पड़ गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का 70% अफराद के वैक्सीनेशन का हदफ 1 माह ताखीर का शिकार हो गया। अमेरिका में कोरोना की भारतीय किस्म से मुतासिर अफराद में तेजी से इजाफा होने लगा। यौमिया 70,000 नए केसेस सामने आने लगे। तुर्क हुक्काम का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारतीय बाशिंदों के लिए इंतबा। इन मुल्कों से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों को तुर्की पहुंचने के बाद 7 से 10 रोज करंतना में रहना होगा। तुर्की में होटल करंतना के अखराजात भी मुसाफिरों को खुद बर्दाश्त करना होंगे। हुकूमत के मंजूर शुदा होटल में करंतना के लिए 200 यूरो अदा करने होंगे। 7वें रोज PCR टेस्ट मनफी आने पर करंतना खत्म कर दिया जाएगा। जर्मनी में बुजुर्ग और हाई रिस्क वाले अफराद में माह सितंबर से कोरोना वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लगाए जाएंगे। जर्मन वजारत सेहत के मुताबिक बूस्टर शॉट्स फाइजर या मोडर्ना के लगाए जाएंगे। एस्ट्राजेनेका के 2 डोज या जॉनसन एंड जॉनसन के 1 डोज लगाने वालों को भी ये बूस्टर शॉट्स लगाए जाएंगे। बूस्टर शॉट्स कुछ लोगों में कुव्वत मुदाफियत में कमी का खदशे पर लगाए जाएंगे। अमेरिका की नायब सदर कैमिला हैरिस की मकबूलियत में कमी आने लगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 48% रजिस्टर्ड वोटर्स कैमिला हैरिस से खुश नहीं। सर्वे की बुनियाद पर कहा गया कि इमिग्रेशन के उमूर संभालने के बाद से कैमिला हैरिस की मकबूलियत में तेजी से कमी आ रही है और कैमिला हैरिस को नापसंदीदा करार देने वालों की तादाद में जून से मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्वे के मुताबिक साबिक नायब सदर में से जो बाइडेन, जग चीनी की निस्बत कैमिला ज्यादा नापसंदीदा नायब सदर हैं। कैमिला हैरिस अमेरिका की पहली खातून जनूब एशियाई अमेरिकन नायब सदर हैं। कोलंबिया में मुनशियात बनाने की फैक्ट्री सैकड़ों किलो मुनशियात और स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाली आबदोज तहवील में ले ली गई। आबदोज में 2 टन से ज्यादा मुनशियात ले जाने की गुंजाइश थी। टोक्यो
टोक्यो ओलंपिक्स के 10वें रोज मेजबान जापान के एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी। मेडल टेबल पर चीन ने मजीद 5 गोल्ड मेडल जीतकर 29 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन बरकरार रखी हुई है। अमेरिका 22 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे नंबर पर है। These headline news are dedicated to